हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती का इंतज़ार अब लगभग खत्म होने जा रहा है। आपको जल्द ही नई शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो देखने को मिल जाएगा। सबसे बड़ा सवाल है कि राजस्थान में बीएड के बाहर होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लगने के बाद, क्या ये एक देशव्यापी आंदोलन होने जा रहा है कि बीएड को प्राइमरी से बाहर किया जाए। हालांकि एनसीटीई व्यवस्था होने के बाद भी आखिर इतना बवाल क्यों चल रहा है। कई राज्यों में बीएड को बाहर कर दिया गया है प्राइमरी से, तो फिर आखिरकार क्या यूपी से भी बीएड बाहर होगा। राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है बीटीसी के अभ्यर्थियों में, बीटीसी के नेताओं में खुशी की लहर है। वो पूरी कोशिश है कोर्ट में, उनकी पूरी कोशिश है कोर्ट में अब एकदम दमदारी से केस लड़ा जाए और बीएड को यूपी से भी प्राइमरी से बाहर किया जाए। क्या बीएड प्राइमरी से बाहर होगा नई शिक्षक भर्ती में यूपी में? सबसे बड़ा सवाल ये है। बीएड के बाहर होती, देखिए बीएड का बाहर होना बीटीसी के अभ्यर्थियों के लिए एक वरदान साबित होगा। अभी फ़िलहाल ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, इसके बारे में हम पूरी बातचीत इसी वीडियो में आपसे कर रहे हैं कि बीएड के बाहर होते बीटीसी वालों की नौकरी पक्की, लगभग इतना आप समझ लीजिए। क्यों कह रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। बीटीसी व बीएड, बीटीसी वाले बीएड को प्राइमरी से बाहर करेंगे, इस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए आज राजस्थान का फैसला आया है। राजस्थान में जो रीट की परीक्षा हुई थी, उसके बाद जो शिक्षक भर्ती जो आई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि बीएड को बाहर कर, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मुहर लगा दी कि बीएड को प्राइमरी से बाहर किया जाए। उसके बाद जो यूपी में भी केस चल रहे हैं कोर्ट में, तो उसका क्या डिसीजन आएगा तो हम बताएंगे। लेकिन अब ये जो बीटीसी के जो टॉप लीडर हैं वो एकदम एकजुटता में है कि बीएड को किसी तरह से बाहर कर दिया जाए तो अपनी नौकरी पक्की हो जाएगी। तो इसका कारण क्या है, देखिए क्यों बीएड को बाहर करने के पीछे पड़े। देखिए एनसीटीई का प्रस्ताव है, यूपी में बीजेपी की सरकार है, यूपी में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी सरकार ने ही बीएड को अंदर किया था, उसके पहले बीएड अंदर नहीं था। तो यूपी में देखिए अभी सच्चाई यही है कि अभी बहुत कम चांस है यूपी में बीएड बाहर होने की। हालांकि कोर्ट से ऊपर सरकार भी नहीं है। जब सरकार जो अगर बाहर नहीं करेगी तो कोर्ट, हालांकि सरकार का थोड़ा सा बहुकाल रहता है कोर्ट में कि सरकार यदि नियम कानून सही है तो निश्चित तौर पर सरकार की विजय होती है। तो हालांकि अगर बाहर करेगा कोर्ट तो फिर सुप्रीम कोर्ट का मैटर होगा, सुप्रीम कोर्ट में फिर सरकार की नहीं चलेगी। तो क्या होता है इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन देखिए बीएड के बाहर होने से बीटीसी वालों को कितना बड़ा फायदा होगा इसकी बात हम करते हैं। देखिए अभी हम आपको बता दें कि जो इस बार पिछली बार 69,000 की जो सुपर टीईटी हुआ था, जिसमें करीब 4 लाख अभ्यर्थी थे, ठीक है, 4 लाख अभ्यर्थी सुपर टेट पास हुए थे, जिसमें से करीब केवल 1 लाख के करीब जो है, 1 लाख के करीब जो है केवल आपके कौन से थे, ये बीटीसी वाले थे, ठीक है। बाकी सारे कौन थे, बाकी सारे बीएड वाले थे। तो आप समझ सकते हैं रेशियो, 1 लाख में जो कट ऑफ ये पार कर रहे हैं कि कुछ का गुणांक कम होगा तो वो बाहर हो जाएंगे, जिनका गुणांक अच्छा है वो सिलेक्टेड होंगे। तो कुल मिला के हम बता दें कि अगर यही 69,000 में अगर कम गुणांक वालों को अगर छोड़ दीजिए, जिनका 26-27 के ऊपर है, वो सभी सिलेक्टेड हो जाते 69,000 शिक्षक भर्ती में, अगर केवल बीटीसी होता तो। लेकिन क्या हुआ, बीएड होने के बाद ये बमुश्किल से करीब 15,000 के आसपास ही सिलेक्ट हो पाए बीटीसी वाले। तो इसका बहुत बड़ा फैक्टर है बीएड वाले, क्योंकि बीएड का जो है, देखिए हम किसी को कम ज़्यादा पढ़ने में नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बीएड का बैकग्राउंड होता है, बीएड के लोग जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर कंपटीशन पे फोकस करते हैं और लगभग सुपर टीईटी कंपटीशन अगर आप अच्छे से देते हैं तो निश्चित तौर पर सुपर टीईटी में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि बीटीसी वाले अभी डायरेक्ट, देखिए बीएड वाले क्या होता है, ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद ज़्यादातर की हम बात कर रहे हैं, उसमें हम मोस्टली की बात कर रहे हैं। इसके बाद ये 2 साल 3 साल कंपटीशन की तैयारी किए, ठीक है, उसके बाद कंपटीशन में सिलेक्शन नहीं होता है तो ये फिर बीएड करते हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं, क्लियर कर दूं कि इसको अन्यथा न लीजिए। हम बात कर रहे हैं कुछ ज़्यादातर लोगों कर रहे हैं, सब की बात नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर इसमें हो सकता है एक्सेप्शन हो, 50-50% भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद ये क्या करते हैं, बीएड करते हैं, अपनी तैयारी भी जारी रखते हैं। बीएड होते ही ये क्या करते हैं, टीईटी देखते हैं और टीईटी में पास हो जाते हैं। उसके बाद सुपर टीईटी में इनका कंपटीशन अच्छा है, थोड़ा सा पढ़ लिए, सुपर टीईटी में अलग मैटर, मार दिए, चाप दिए 110, ठीक है।
जबकि बीटीसी वालों की इसमें कोई गलती नहीं है। बीटीसी वाले क्या होते हैं, अपने जो है शिक्षण से संबंधित तो इनको अच्छा नॉलेज रहता है, लेकिन कंपटीशन में जैसे मैथ इनका थोड़ा सा वीक पॉइंट हो जाता है, उसके अलावा जीएस थोड़ा सा वीक पॉइंट होता है, तो ये जो है सुपर टेट में इनका स्कोर डाउन हो जाता है। तो ये जो 110 आराम से मार दे रहे हैं। अब ये जो है बीटीसी वाले क्या होते हैं, ये 102 105 तक में इनकी जो हालत ख़राब होने लगती। कारण ये है कि एक बार हमने बताया कि बैकग्राउंड जो है पढ़ने का, ये उसी बैकग्राउंड से गुजरे हैं और ये किसी और बैकग्राउंड से गुजरे हैं, तो इनको इसका क्या होता है कि नुकसान होता है। तो ये हो गया। अब इनका लेकिन एक चीज़ का फ़ायदा इनसे थोड़ा सा बेनिफिट ही मिल जाता है कि इनका एकेडमिक थोड़ा सा अच्छा होता है, क्योंकि इसमें एकेडमिक रूप से अच्छे लड़के ही बीटीसी करते हैं जो है डाइट से होता है। तो ये कारण है कि आपका बीटीसी अगर बीएड बाहर हो गया तो आपका ये फिर यहाँ पे 197 है मान लीजिए अनरिजर्व की, तो 97 98 वाले पाने वाले फिर यहाँ से क्या होंगे, सिलेक्ट होने लगेंगे। ठीक है। और जो अभी 110 का ये कंपटीशन चल रहा है, ये कंपटीशन बहुत डाउन हो जाएगा और बीएड वाले लगभग सारे जो है, जो भी इस 90 97 का टॉप पार करेगा वो लगभग सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये फ़ायदा है बीएड और बीटीसी का। ठीक है। अब बीएड वाले इसीलिए, बीटीसी वाले इसीलिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ये केवल पहले क्या तो होता था कि बीटीसी जो है केवल प्राइमरी के लिए था और प्राइमरी के लिए ही ये मान्य थे। अब तो इनको खैर जूनियर में भी कर दिया गया है, लेकिन कारण यही है कि जो बीएड वाले हैं वो जूनियर देते थे और आपका ये 9-10 तक देते हैं, अल्टी ग्रेड जिसे कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से बीएड को बाहर है। ठीक है। सुपर टेट पास करो मास्टर बनो, यानी कि आप 90 97 पास करते हैं, अगर बीएड बाहर हो जाता है तो लगभग टीईटी वाले नौकरी पा जाएंगे। बीटीसी की बल्ले बल्ले अगर ऐसा होता है तो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है कि अगर ऐसा होता है कि बीएड बाहर होगा तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। लगभग सभी बीटीसी वाले जो कि पढ़ने में एक ठीक ठाक छात्र हैं उनका सबका सिलेक्शन हो जाएगा। सरकार का स्टैंड क्या है, देखिए सरकार का स्टैंड देखिए, सरकार को दोनों को देखना है। सरकार के पास दोनों का वोट बैंक है, बीएड बीटीसी का। ठीक है। तो सरकार किसी को अभी तो फिलहाल इस सरकार में इस बार जो भर्ती आने वाली, इसमें तो यूपी से सरकार की तरफ से तो बाहर नहीं होगा, बाकी कोर्ट का क्या डिसीजन होता है वो तो बात कर। अब नई शिक्षक भर्ती की बात करें तो नई शिक्षक भर्ती आपको देखिए जून के आसपास देखने को मिल जाएगी। ठीक है। तो जून के आसपास आपको नई शिक्षक भर्ती देखने को मिल जाएगी, जिसका कि विज्ञापन जून में जारी हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये करीब होगा आपका 50,000 के आसपास आएगा, 17,000 और बढ़ जाएंगे इसमें करीब 33,000 और बढ़ेंगे, तो 50 से 33-34,000 बढ़ेंगे, तो 50 से 51,000 के बीच नई शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी जून तक। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन एक चीज़ है, अगर बीटीसी वाले एकता दिखा गए तो हो सकता है बीएड को बाहर कर दें, और ऐसा अगर हुआ, लेकिन संभावना कम है। हम आपको बार बार कहें ऐसी संभावना बहुत कम है, क्योंकि सरकार का स्टैंड है दोनों पक्षों को समायोजित करके चलने की। ठीक है। तो कुल मिला के ये रहा आपके लिए निष्कर्ष जो है आज के राजस्थान का जो भी डिसीजन आया था उसके बेस पे। तो ये रही अपडेट आपके लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।